हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और जैसा कि सीरीज में चला रहा हूँ एचबीएससी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का, तो ये पार्ट 6 होगा। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि जैसे एचयू और चिलर जैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जैसे हाउ डू यू कंट्रोल वाइब्रेशन इन, ठीक है। हाउ डू यू कंट्रोल वाइब्रेशन AHU चिलर्स, ठीक है। अब जैसे AHU में भी आपका क्या होता है, मोटर होता है, ठीक है। और चिलर के अंदर भी कंप्रेसर होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। अब जो मोटर कंप्रेसर जब ये दोनों चलता है, ठीक है, अब दोनों के चलने की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है। अब AHU हम लोग कहाँ कहाँ इंस्टॉल करते हैं, वी नॉर्मली इंस्टॉल AHU, ठीक है। कहाँ कहाँ ये ग्राउंड पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं या फिर रूफ पे इंस्टॉल करते हैं। मतलब या तो फ्लोर माउंटेड होता है, दो टाइप का एचयू आपका, जैसे मान लीजिए एक तो हो गया फ्लोर माउंटेड, फ्लोर माउंटेड हो गया, और दूसरा होता है सीलिंग सीलिंग सस्पेंडेड, और एक और होता है रूफ माउंटेड। जैसे हम लोग इसका इंस्टॉल करते हैं तो अब वाइब्रेशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि वाइब्रेशन हमारा, जैसे अगर फ्लोर पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो वाइब्रेशन ग्राउंड, और उस पे हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले 6 इंच का, जैसे इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाते हैं, 6 इंच का प्लेटफॉर्म बनाते हैं। और मान लीजिए कि ये हमारा एचयू है, एचयू इसके ऊपर इंस्टॉल करना है। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं कि नियोप्रीन पैड, तो मैं पहले ऐसे इंस्टॉल करके मैं बताऊंगा। सेम हो गया, ऐसे ही आप चिलर इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब चिलर को भी इंस्टॉल करने के लिए आप कहाँ कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, एक तो आप फ्लोर पे इंस्टॉल करते हैं चिलर को, और दूसरा कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, या तो रूफ पे इंस्टॉल होता है चिलर। फ्लोर पे इंस्टॉल होगा या फिर रूफ पे होगा। तो अब वाइब्रेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। अब इन सब में वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट आप होता है जैसे स्प्रिंग आइसोलेटर। तो इसको आप लोग स्प्रिंग आइसोलेटर, है, इसको आप लोग बोल सकते हैं स्प्रिंग वाइब्रेशन आइसोलेटर। फिर इसमें हम लोग जैसे रबर पैड का भी इस्तेमाल करते हैं, वो नियोप्रीन होता है, नियोप्रीन पैड भी बोलते हैं इसको, रबर पैड को। और 3 नंबर में जैसे फ्लेक्सिबल बेलोज होता है, बेलोज BELLO। अब कैसा दिखता है ये सब मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग आइसोलेटर लगा हुआ है, ये जो दिख रहा है ये स्प्रिंग आइसोलेटर है ये, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है तो हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग आइसोलेटर। ये जो देख रहे हैं फ्लोर माउंटेड है, तो फ्लोर पे लगा हुआ है, फ्लोर पे लगा हुआ है क्या, स्प्रिंग आइसोलेटर। सेम वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग आइसोलेटर लगा हुआ है। फिर उसके बाद जैसे रबर पैड मैंने बताया, नियोप्रीन पैड होता है, इस तरह का रबर पैड होगा। अब मान लीजिए कि अ, मान लीजिए ये एचयू है, ठीक है।
एचयू हो गया या फिर चिलर हो गया, फ्लोर माउंटेड है। इसको हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल करना है। अब रबर पैड को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे चारों कॉर्नर पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एज पर डिज़ाइन जहाँ जहाँ होगा लोकेशन, वहाँ पे रबर पैड ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब रबर पैड लगाने का तरीका होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक रबर पैड है, ऐसे मैं ऐसे साइड व्यू बना के दिखा रहा हूँ। एक रबर पैड हो गया, जैसे कि यहाँ दिख रहा है रबर पैड। फिर दो रबर पैड के बीच में हम लोग क्या करते हैं कि एक रबर पैड लगा देंगे, फिर हम लोग जीआई सीट काट के ऐसे लगा देते हैं बीच में, और फिर दूसरी तरफ एक और रबर पैड को हम लोग ऐसे लगा देते हैं। इस तरीके से रबर पैड का लगाने से क्या होता है कि प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ से हम लोग, तो क्या होता है इससे प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इस तरीके से अगर रबर पैड लगाएंगे तो। ये आपका रबर पैड हो गया। ये बीच में आपका जैसे जीआई सीट होता है, जीआई सीट लगा देते हैं, फिर ये आपका रबर पैड हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये एक मैंने बताया, ये एक मान लीजिए कि एक एचयू है यहाँ पे, फ्लोर पे इंस्टॉल करना है, तो वही मान लीजिए कि एक एचयू था यहाँ पे, और ये फ्लोर है, फ्लोर है ये इंस्टॉल करना है, तो जैसे यहाँ पे ये रबर पैड लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये फ्लेक्सिबल बेलोज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल बेलोज। इसको इंस्टॉल कहाँ पे करते हैं, जैसे दो पाइप ऐसे आ रहा है, ठीक है, दो पाइप आ रहे थे यहाँ पे, हम लोग फ्लेक्सिबल बेलोज को ऐसे इंस्टॉल कर देते हैं। फ्लेक्सिबल बेलोज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। अब जैसे पाइप में मान लीजिए ये पाइप हमारा एचयू या फिर चिलर से कनेक्टेड है, यहाँ पे पाइप हमारा एचयू या फिर चिलर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो इस पाइप में ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि यहाँ ये तो सपोर्ट पे लगा हुआ है, या तो फ्लोर पे सपोर्ट है या फिर रूफ में सपोर्टेड है। एचयू और चिलर का वाइब्रेशन इस पाइप से होते हुए यहाँ इस पाइप में ट्रांसफ़र ना हो, तो उसके रोकने के लिए हम लोग ये फ्लेक्सिबल बेलोज लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये दो पाइप है यहाँ पे, एक पाइप ये लगा हुआ है, एक पाइप ये लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लैंज कनेक्शन है, यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल कनेक्शन है, तो हम लोग फ्लेक्सिबल बेलोज भी बोलते हैं। इस तरीके से एचयू और चिलर को में जो वाइब्रेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैसे चिलर में वाल्व का अरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है, उसको बना के भी दिखाना पड़ सकता है आपको, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है जैसे चिलर का कनेक्शन, चिलर पाइपिंग, चिलर पाइपिंग कनेक्शन, या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाल्व अरेंजमेंट, वाल्व अरेंजमेंट फॉर चिलर कनेक्शन, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू की चिलर का पाइपिंग कनेक्शन, चिल वाटर पाइपिंग कनेक्शन जो होता है उसका वाल्व अरेंजमेंट कैसे हम लोग बनाते हैं उसका, या फिर पाइपिंग कनेक्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है, तो उसको मैं प्रॉपर आपको एक फिगर से समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि ये एक चिलर कनेक्शन डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, चिलर कनेक्शन का चिलर कनेक्शन डिटेल है। अब चिलर कनेक्शन में यहाँ पे एक एयर कूल्ड चिलर चिलर दिखा रखा है, इसको एसीएच का फुल फॉर्म होता है एयर कूल्ड चिलर, ठीक है। अब एयर कूल्ड चिलर में यहाँ से चिल वाटर रिटर्न आ रहा है, यहाँ से चिल वाटर रिटर्न, मतलब एक तो सप्लाई होगा एक रिटर्न होगा यहाँ पे। अब चिल वाटर रिटर्न यहाँ पे ये कहाँ से आ रहा है, अब जैसे कि मैंने पहले बताया था ये प्राइमरी पंप से आता है, ठीक है, प्राइमरी पंप, ये प्राइमरी पंप से आता है, और ये यहाँ से सप्लाई किधर को जाएगा आपको, टू
सेकेंडरी पंप, और ऐसे आप बोल सकते हैं बिल्डिंग, और ऐसे बोल सकते हैं एएचयू और एफसीयू। ठीक है, ये रिटर्न आ रहा है यहाँ से, रिटर्न वाटर है, ये आपका सप्लाई वाटर है। इसका कनेक्शन देखते हैं। अब जैसे रिटर्न आया तो यहाँ पे एक आपका बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है। बटरफ्लाई वाल्व का सिंबल ये से होता है, ये बटरफ्लाई वाल्व का सिंबल है। ठीक है, ये बटरफ्लाई वाल्व का सिंबल, और यहाँ पे एक टीआईटी लगा हुआ है, टेम्परेचर इंडिकेटर ट्रांसमीटर, जो कि टेम्परेचर को शो करेगा कि कितना रिटर्न टेम्परेचर कितना है। तो थर्मामीटर भी आप बोल सकते हैं। फिर ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं टेम्परेचर मीटर। ये एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन होता है। तो अभी जैसे हम लोग पढ़े कि यहीं पे ये वो फ्लेक्सिबल बेलोज जो होते हैं यहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है, ताकि चिलर का वाइब्रेशन पाइप में ट्रांसफ़र ना हो। फिर अब यहाँ से चिलर वाटर को ठंडा कर देगा। यहाँ पे एयर कूल्ड है, तो यहाँ पे कंप्रेसर, कंडेंसर और इवोपरेटर यहीं पे होता है। अब फिर यहाँ से सप्लाई होने के बाद फिर से एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। फिर उसके बाद एक प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर एक टेम्परेचर इंडिकेटर ट्रांसमीटर, जिसको टेम्परेचर मीटर भी बोल सकते हैं हम लोग, टेम्परेचर मीटर, थर्मोमीटर जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद एक बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, बटरफ्लाई वाल्व के बाद अब जैसे सप्लाई है, सप्लाई में एक बैलेंसिंग वाल्व होगा, एक मोटराइज बैलेंसिंग वाल्व होगा, जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं एएचयू के कनेक्शन में। तो फिर बटरफ्लाई वाल्व, फिर एक यहाँ पे बटरफ्लाई वाल्व, एक बटरफ्लाई वाल्व, और इन दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग वाल्व लगा हुआ है, और एक मोटराइज वाल्व लगा हुआ है। मोटराइज वाल्व बीएमएस से कनेक्टेड होता है। मोटराइज वाल्व आपका बीएमएस से कनेक्टेड होता है। तो इसको हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट वहाँ से मॉड्यूलेट करके अपना जितना जीपीएम का रिक्वायरमेंट है उतना यहाँ से फ्लो करा सकते हैं। बाकी ये बाईपास लाइन लगा हुआ है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना जाएगा सप्लाई में, और अगर रिक्वायरमेंट उतना कम है, एच उतना नहीं चल रहा है, तो उसको ठंडा यहीं से हम लोग वापस कर देंगे रिटर्न लाइन में। ठीक है, उसको पूरे बिल्डिंग में भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बैलेंसिंग वाल्व हो गया। अब फिर यहाँ पे एक 20 mm का ड्रेन लगा हुआ है, जिसमें एक गेट वाल्व लगा होता है। आपको गेट वाल्व हम लोग इसलिए लगाते हैं कि बाई चांस कभी यहाँ पे मेंटेनेंस करना होगा, तो यहाँ के वाटर को, पाइप में जो भी वाटर है उसको निकालने के लिए। तो ये एक प्रॉपर चिलर कनेक्शन अरेंज, जिसको वाल्व अरेंजमेंट ऑफ चिलर है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि एचवीएसी में कितने टाइप्स का लूवर यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूवर यूज्ड इन एचवीएसी। ठीक है, अब एचवीएसी में हम लोग कितने तरह का लूवर यूज करते हैं। तो अब लूवर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, जैसे जो भी हम लोग सप्लाई या फिर रिटर्न जो ग्रिल लगाते हैं, डक्ट लगाते हैं, तो लूवर का सेम एज ए ग्रिल के जैसा ही इसका फंक्शन है। यहाँ से एयर सप्लाई होता है, या फिर रिटर्न एयर आएगा, या फिर एग्जॉस्ट के लिए बाहर जाएगा, या फिर सप्लाई एयर होगा। तो एज ए ग्रिल काम करता है ये। और नॉर्मली बाहर आउटर लोकेशन में हम लोग लगाते हैं, ताकि बाहर से पानी नहीं आए अंदर। और लूवर के साथ हम लोग बर्ड स्क्रीन भी लगाते हैं कभी कभी, जिससे कि बाहर से चिड़िया, छिपकली वगैरह अगर वहाँ से ना आ जाए, डक्ट में ना चला जाए, क्योंकि डक्ट में जाके अगर मान लीजिए कि कुछ मर जाता है, तो वो अलग से स्मेल करेगा। फिर उसके लिए आपको प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ेगा पूरे डक्ट सिस्टम को। अब कितने तरह का लूवर होता है। अब लूवर कई तरह का होता है, जैसे मान लीजिए कि एक सप्लाई एयर, रिटर्न एयर, या फिर फ्रेश एयर, एग्जॉस्ट एयर लूवर हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ मैं, सप्लाई एयर या फिर रिटर्न एयर, या फिर फ्रेश एयर, एग्जॉस्ट एयर। तो इन सभी एयर के लिए भी
लोअर का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए फ्रेश एयर हम लोग बाहर से ले रहे हैं तो दीवार पे लगाएंगे लोअर, एग्जॉस्ट एयर भी बाहर हम लोग एग्जॉस्ट करते हैं। सप्लाई रिटर्न के मामले में भी कभी कभी हम लोगों को लोअर लगाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सैंड ट्रैप लोअर आता है एक। सैंड ट्रैप लोअर होता है जैसे कि बाहर मिडिल ईस्ट में आप जाइएगा, सऊदी दुबई में, तो वहाँ पे जब हवा में काफ़ी जैसे सैंड होता है, बालू होता है, तो वो एयर फ्रेश फ्रेश नहीं होता है। तो मान लीजिए हम एज ए फ्रेश फ्रेश एयर हम लोग रूम के अंदर ले रहे हैं तो नॉर्मल लोअर लगा देंगे तो जो भी डस्ट वाला एयर है वो पूरा आ जाएगा रूम के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए सैंड लोअर लगाते हैं जिससे कि ये पूरा अरेंजमेंट होता है। इसके साथ ब्लीड फैन और इनर्शिया फिल्टर वगैरह लगाया जाता है। तो सैंड ट्रैप ये नॉर्मली जो भी वहाँ का सैंड होता है बाहर का एयर में, वो सैंड को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, और जो फ्रेश एयर होगा इससे होके चला जाता है रूम में या फिर एचयू में, जो जहाँ भी जाना है उसको। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है आपका डोर लूअर। डोर लूअर होता है जैसे कि आप नॉर्मली देखते होंगे, जैसे टॉयलेट के डोर पे या फिर ट्रेन में आप गए होंगे तो यहाँ पे डोर डोर के पास एक ग्रिल टाइप का लगा होता है यहाँ नीचे, उसी को हम लोग डोर लूअर बोलते हैं। एक आ गया एकॉस्टिक लूअर होता है। एकॉस्टिक लूअर होगा जैसे आपका जो ग्लास वूल मटेरियल होता है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल उसका बना होता है लूअर। ठीक है, तो इस तरीके से बाहर वाले एरिया पे हम लोग ऐसे, तो वो लगता है एकॉस्टिक वाला लूअर। मैं अभी उसका पिक्चर दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट आ गया बैक ड्राफ्ट। बैक ड्राफ्ट बैक ड्राफ्ट लूअर या फिर बैक ड्राफ्ट डैम्पर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका वो होता है जैसे कि मान लीजिए बाहर से आप एक फ्रेश एयर ले रहे हैं, फ्रेश एयर लेंगे तो उसमें नॉर्मली ये बैक ड्राफ्ट डैम्पर एग्जॉस्ट वाले सिस्टम में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूम से हम लोग एयर एग्जॉस्ट कर रहे हैं, एग्जॉस्ट करने के बाद मान लीजिए किसी पॉइंट पे अगर एग्जॉस्ट फैन हमारा बंद है, अब एग्जॉस्ट फैन बंद है तो बाहर का एयर अंदर ना आए, तो यहाँ पे बैक ड्राफ्ट डैम्पर या फिर लूअर जो होता है वो जो लूअर वो बंद हो जाएगा, तो बाहर से प्रेशर जैसे लगेगा तो ये बंद होने की वजह से बाहर का एयर अंदर नहीं आता है। तो मैं इन सब का पिक्चर दिखाता हूँ कैसे होता है। तो इस टाइप का लूअर आपने देखा होगा, जिसको हम लोग फ्रेश एयर या फिर रिटर्न एयर एग्जॉस्ट ये सब के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको आप फ्रेश एयर के लिए उस पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका सैंड सैंड ट्रैपर जो होता है, तो इसमें फ़िल्टर लगा होता है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये पीछे वाले एरिया में आपको फ़िल्टर लगा हुआ है। तो ये एक डैम्पर लगा हुआ है, फ़िल्टर लगा हुआ है, फिर आगे एक लोअर लगा हुआ है। ठीक है, लोअर खुलेगा, इससे एयर जब जाएगा अंदर, इस फ़िल्टर में जो भी सैंड है यहाँ पे एक एक जगह इकट्ठा हो जाएगा सैंड, फिर नीचे से खोल के हम लोग यहाँ से सैंड बाहर निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे एक डैम्पर भी लगा होता है और यहाँ से एयर जो जाएगा रूम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपना डोर लूअर। डोर लूअर जैसा कि मैंने बताया कि डोर के पास जो नीचे लगा होता है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, मान लीजिए कि ये एक बेडरूम है हमारा, बेडरूम है और यहाँ पे एक टॉयलेट है। ये आपका बेडरूम हो गया, ये टॉयलेट है, और बेडरूम में यहाँ पे एसी लगा हुआ है। ठीक है, एसी लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। अब रूम में एसी चल रहा है लेकिन हम लोग टॉयलेट में नॉर्मली एसी नहीं लगाते हैं, अगर कस्टमर बोलता है तो लगा देंगे। इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि डोर लोअर लगा देंगे। तो कुछ अमाउंट जो होता है जैसे 100 CFM, 100 CFM या फिर 150 CFM, ये इस टॉयलेट से होके यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका टॉयलेट भी ठंडा हो जाता है। अब रूम में टेम्परेचर तो 24 डिग्री सेल्सियस होता है, अब बाथरूम में जाएंगे तो इसका टेम्परेचर घर के टेम्परेचर से 5-10 डिग्री कम होगा। मान लीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस
30 डिग्री सेल्सियस इस तरीके से होगा, तो यहाँ से ठंडा हवा हम लोग कुछ एग्जॉस्ट करने के लिए हम लोग ये लोअर लगा देते हैं, इससे होके एग्जॉस्ट हो जाता है, तो ये टॉयलेट भी आपका ठंडा रहता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा एकॉस्टिक लूवर। जैसे मैंने बताया था, ये आपको जो लूवर दिख रहा है इसके अंदर ग्लास वूल एकॉस्टिक मटेरियल होता है, ठीक है। और तो ये एकॉस्टिक लूवर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।